कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रति रविवार में गौर कथा से श्री चैतन्य भागवत से हम लोग गौर कथा करते हैं। और अभी चैतन्य भागवत के आदि खंड चैप्टर 9, नित्यानंदा चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड ट्रेवल्स टू होली प्लेसेस, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने भगवान नित्यानंद प्रभु के जन्म लीला और उसके बाद उनकी बाल्य लीलाओं के बारे में कुछ चर्चा किया था। एक चक्र धाम में प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु और उनके माता पिता, उसका नाम आप लोग को बताना है। जिसको भी नित्यानंद प्रभु के माता पिता का नाम मालूम है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। मुझे पर्सनली भेजिएगा, क्वेश्चन के आंसर को लीक मत करिएगा। अब देखते हैं आप में से कितने भक्तों ने ध्यानपूर्वक सुना है। तो नित्यानंद प्रभु के माता का नाम और पिताजी का नाम, इन दोनों का नाम आप लिख के भेजें। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों बाल्य लीलाएं नित्यानंद प्रभु की है। और उसके बाद जब अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, लगभग ऑलमोस्ट 12 साल की अवस्था हो गई थी, तब नित्यानंद प्रभु डिसाइड किए कि अब मुझे जाना है, तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रथम वयस प्रभु अति सुकुमार, कोलहैते कारो चित्त नाही डिबार। इन his early childhood the Lord was most attractive. No one wanted to let him go from their laps. सर्वलोक के पुत्र हित बड़ स्नेह वासे, चिन्हित न पारे के विष्णु माया वासे। तो अर्ली पास्ट टाइम में जैसे भगवान निमाई वो बहुत ही सुंदर हैं और कोई भी उनको गोद में लेता था तो उनको छोड़ना नहीं चाहता था, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी भगवान बलराम हैं, तो वो भी बहुत सुंदर, और जिनके भी पास जाते थे तो कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता था। अपने पुत्रों से ज्यादा उनको स्नेह था नित्यानंद प्रभु के प्रति। लेकिन कोई उनकी ही माया शक्ति से प्रभावित होकर के उनको पहचान नहीं पा रहे थे। हे नमते शिशुकाल हित नित्यानंद, कृष्ण लीला विनार न करे आनंद। तो इस प्रकार से शिशु काल में, अपने बाल्य लीलाओं में, बाल्यावस्था में नित्यानंद प्रभु had no happiness other than enjoying the pastimes of Lord Krishna। सभी जो बालक होते हैं उनको खेल कूद करने में, स्पोर्ट्स करने में, खिलौने खेलने में, इसमें मजा आता है, आनंद आता है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु का केवल एक ही आनंद का स्रोत था उनके पूरे बाल लीलाओं में, भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं को वो ड्रामा के रूप में प्रस्तुत कर करके उसी में उनको सुख मिलता था, और उनके सारे सखा लोग उनके साथ इस प्रकार से काफी लीलाएं करते थे। तो लास्ट पिछले रविवार को, तो जगन्नाथ रथ यात्रा थी, तो हमने जगन्नाथ रथ चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा किया था, कैसे वो रथ यात्रा के टाइम पे नृत्य करते हैं। लेकिन उसके पिछले रविवार में हमने ये डिस्कस किया था, नित्यानंद प्रभु अनेकों अनेकों अलग अलग अवतारों की लीलाएं करते हैं। तो लक्ष्मण के स्वभाव में आकर के जब वो लीला कर रहे थे, और जब उनको शक्ति बाण लगा और वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं लक्ष्मण, तो नित्यानंद प्रभु उसी भाव में पूरी तरह मूर्छित होकर गिर जाते हैं, और कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। सब ड्रामा करने वाले बच्चे लोग सब घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया अचानक से, ये तो हम लोग ड्रामा कर रहे थे और ये निताई जो है लक्ष्मण का रोल कर रहा था, लेकिन ये सचमुच में क्यों मूर्छित हो गया। तो सब रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। तो आसपास के लोग सब जमा हो गए, उनके माँ बाप वगैरह सब आ गए, और नित्यानंद प्रभु के भी माता पिता आ जाते हैं। उनकी माता का नाम पद्मावती माता है, और और पिता का नाम नहीं बता पाए कोई। पिताजी का नाम था हड़ाई ओझा, हड़ाई पंडित के नाम से भी जाने गए थे। और वसुदेव और रोहिणी तो उनके बलराम जी के माता पिता हैं, तो वो भी वही हैं, वसुदेव और रोहिणी ही हड़ाई पंडित और पद्मावती माता के रूप में आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हड़ाई पंडित और पद्मावती के नाम से वो प्रकट होते हैं। तो हड़ाई पंडित और पद्मावती माता जो है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु का एक नाम है पद्मावती सुतः, एक नाम आता है। तो उनके वो जब देखे तो बड़े दुखी हो गए कि क्या हो गया निताई को। फिर कुछ लोग पूछे कि क्या हो रहा था, ऐसा क्या कर दिया कि नित्यानंद प्रभु ऐसे मूर्छित होकर के गिर गए, पूरी बेहोश हो गए। उनके
नाक से सांस नहीं निकल रही है, दिल की धड़कन बंद हो गई, तो सब लोग घबरा गए। फिर बच्चे लोग बताए कि हम लोग तो ये लीला कर रहे थे, रामलीला कर रहे थे, और लक्ष्मण का रोल कर रहे थे निताई, और उनको शक्ति बाण लगा और वो मूर्छित होकर गिर गए। और जो जिसने शक्ति बाण चलाया था वो बेचारा के बोला, मैंने तो बाण नहीं चलाया, मैं तो एक फूल फेंका था बस। लेकिन पता नहीं निताई को क्या हो गया, वो फूल उसके शरीर में लगते ही वो ऐसा गिर गया जैसे कि लक्ष्मण ही को जब शक्ति बाण लगा था उनको, तो वो मूर्छित हो गए थे। तो फिर एक उसमें से एक व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया क्या कारण है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, कि अगर जब कोई बहुत ही पूरे भाव के साथ कोई लीला करता है, ड्रामा करता है, तो वो जो कैरेक्टर को निभाता है तो उसमें इतना ज्यादा आवेशित हो जाता है कि वो उस कैरेक्टर में प्रवेश कर जाता है। और इसके कारण तो वो एग्जाम्पल बताते हैं कि एक बार ऐसा ही ड्रामा हुआ था। तो जिस व्यक्ति ने दशरथ का रोल किया था, तो इतना ज्यादा उस रोल में घुस गया कि राम के विरह में उसका सचमुच में मृत्यु हो गया। ड्रामा के दौरान ही उसका मृत्यु हो गया। तो वो तो बड़ा परम सौभाग्यशाली रहा होगा वो व्यक्ति। ऐसा ड्रामा हमको भी करने को मिल जाए और हम भी उसी भाव में पूरी तरह से आ जाएं और मृत्यु हो जाए। तो क्योंकि भगवान राम के स्मरण में पूरी तरह से वो शरीर छोड़ दिया, तो डायरेक्ट अयोध्या धाम को प्राप्त कर लेगा वो। तो खैर, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो वही लक्ष्मण है। तो अपने पिछली लीलाओं को के भाव में जा करके और ऐसा ड्रामा कर रहे हैं कि एक शक्ति बाण, फूल रूपी शक्ति बाण उनके शरीर में लगते ही वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तो फिर उस व्यक्ति ने बोला कि आप लीला को आगे कंटिन्यू करो। कौन है हनुमान, कौन है हनुमान को बुलाओ। तो हनुमान बेचारा रो रहा था पकड़ के निताई को। तो बोला, मैं हूँ, मुझे बनाया था हनुमान, तो आगे का लीला कंटिन्यू करो, क्या बोला था। हाँ, ड्रामा का डायरेक्टर कौन है। बोला, डायरेक्टर तो वही तो है, मूर्छित होके गिरा हुआ है। तो उसका स्क्रिप्ट लाओ, किधर है स्क्रिप्ट। बोले, स्क्रिप्ट अभी हमको सब भूल भाल गया, हमने लिख के नहीं रखा था। हम लोग देखे इतना दुखी हो गए। तो फिर उसको वापस से बच्चे लोग मिलके याद दिलाते हैं कि निताई ने बताया था कि क्या करना है, जब मैं ऐसे मूर्छित होकर गिर जाऊंगा तो ये जो हनुमान बना है ये जाएगा और वहां से एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको पहाड़ बन के उसको लेके आएगा। फिर एक जो है वैद्य आएगा, वो मेरे को जड़ी बूटी सुंघाएगा, मैं जीवित हो जाऊंगा। तो बोले, ठीक है कंटिन्यू करो, आगे करो लीला। तो आगे करते हैं। फिर जैसे ये सब होता है, फाइनली फिर वो वैद्य जो है नित्यानंद प्रभु के जड़ी बूटी का स्मेल कराता है और नित्यानंद प्रभु तुरंत जो है उठ जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार की लीलाएं हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। हे नमते शिशु काले हैत नित्यानंद, कृष्ण लीला विनार न करे आनंदा। पिता माता ग्रह छाड़ी सर्व शिशुगान, नित्यानंद समहति विहरे सर्व क्षण। अपने घर बार को सब छोड़ छाड़ के पूरा दिन भर नित्यानंद प्रभु अपने अपने शिशुगण, अपने सखाओं, फ्रेंड्स के साथ पूरे विहर विहर यानी विचरण करते रहते थे, और अलग अलग कृष्ण के अलग अलग अवतारों का ही लीला करते रहते थे। और इसमें भूल भाल जाते थे वो लोग, खाना पीना सब भूल जाते थे, इतने उन लीलाओं को करने में इतने मग्न हो जाते थे। से सब शिशुर पाए बहु नमस्कार, नित्यानंद संग यार मत विहार। ए मत विहार। तो वृंदावन दास ठाकुर उन सभी शिशुओं को जो नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त करके उनके संग में रह करके पूरे दिन भर विचरण करते हुए इन लीलाओं को करते थे, उन सबके चरण कमलों में नमस्कार कर रहे हैं, बहु नमस्कार। ए मत क्रीड़ा करी नित्यानंद राय, शिशु है ते कृष्ण लीला बिना नहीं भाई। तो इस प्रकार से नित्यानंद राय क्रीड़ा कर रहे हैं, और शिशु काल से ही कृष्ण लीला के बिना और कुछ उनको पसंद नहीं होता था, कोई और इंटरेस्ट नहीं। अनंतेर लीला के पारे कही बारे, तहाँ कृपाए न मत स्फुरे यारे। हु कैन डिस्क्राइब द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड अनंत। लॉर्ड नित्यानंद प्रभु अनंत ही है, तो अनंत है, नाम ही अनंत है। हाँ, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत जार। जिनके रूप गुण लीला सब अनंत है, ऐसे अनंत को कोटि कोटि नमस्कार। ये पता नहीं, कहीं श्लोक था नहीं, ऐसे बोलते बोलते निकल गया। तो लॉर्ड अनंता, उनकी लीलाएं, दे आर ओनली मैनिफेस्ट वन हु हैज रिसीव्ड हिज मर्सी। केवल ऐसे व्यक्ति को वो प्रकट होता है जो उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे अनंत। उनकी लीलाओं को कौन प्रकट वर्णन कर सकता है, पूर्ण रूप से कोई भी नहीं कर सकता। हे नमते द्वादश वत्सर ठाकी घरे, नित्यानंद चली न तीर्थ करी बारे। तो इस प्रकार से 12 वर्ष तक नित्यानंद प्रभु ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। जब 12 वर्ष के हो गए तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे जाना है, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना है, उसके बाद फिर कभी वापस नहीं आते वो एक चक्रधाम में। फिर
20 वर्ष तक तो पूरा भारतवर्ष भ्रमण करते हैं। और फिर जब 32 वर्ष के होते हैं उस वक्त चैतन्य महाप्रभु 20 वर्ष के होते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु उनको याद करते हैं तो नवद्वीप में प्रकट हो जाते हैं। उनसे पहली मुलाकात होती है। वो आगे आएगा मध्य खंड में, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें। तीर्थ यात्रा करी लेना 20 वत्सर, तबे शेष आई लेना चैतन्य गोचर। तो तीर्थ यात्रा इस प्रकार से नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20 सालों तक किया। उसके बाद फाइनली चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेते हैं। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुना आदि खंडे, ये प्रभु रे निंदे दुष्ट पापिष्ट पाषंडे। ये प्रभु करिल सर्व जगत उद्धार, करुण समुद्र यहाँ बाय नहीं यार। यहाँ र कृपाए जानी चैतन्य र तत्वा, ये प्रभु रा द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्वा। प्लीज लिसन, अब वर्णन करने वाले हैं इस आदि खंड में। प्लीज लिसन टू दिस नरेशन इन द आदि खंड ऑफ द होली प्लेसेस विजिटेड बाय लॉर्ड नित्यानंदा, who only the most degraded sinful atheist would dare criticize। नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं। हाँ, तो और कुछ कुछ महा दुर्भाग्यशाली जीव होते हैं जो बोले हैं मोस्ट डिग्रेडेड सिंफुल एथिस्ट, जो बहुत ही ज्यादा पापी नास्तिक व्यक्ति हैं। वो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, दोष देखते हैं। वृंदावन ठाकुर के प्राण हैं नित्यानंद प्रभु, उनके गुरु हैं। और वृंदावन ठाकुर के मतलब ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। इसलिए जो है वो कभी सहन नहीं कर पाते थे कोई भी नित्यानंद प्रभु का निंदा करता था। इसलिए बोल रहे हैं ओनली पापिष्ट दुष्ट ये प्रभु रे निंदे दुष्ट पापिष्ट पाषंड, जो बहुत ही दुष्ट और पापी और पाषंडी लोग हैं, केवल वही नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार से निंदा करते हैं। नित्यानंद प्रभु की महिमा क्या है? ये प्रभु का रिल सर्व जगत उद्धार, दैट लॉर्ड हु डिलीवर्ड द एंटायर यूनिवर्स इज नथिंग बट एन ओशन ऑफ मर्सी, करुण समुद्र यहाँ बाय नहीं यार। इज द ओशन ऑफ मर्सी, he delivered the entire creation, entire universe। यहाँ र कृपाए जानी चैतन्य र तत्व, ओनली बाय हिज मर्सी कैन वी नो द ट्रूथ अबाउट लॉर्ड चैतन्य। ये प्रभुरा द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्वा, इन फैक्ट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य आर मैनिफेस्टेड थ्रू हिम। नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु की महिमा प्रकट हो रही। और हमने ये चर्चा किया था पहले कि चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी दिव्य चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कार्यकलापों की जितनी भी नरेशंस हैं हमारे पास, वो सब नित्यानंद प्रभु द्वारा ही प्रेरित है। नवदीप धाम आप ले लीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित, वो स्पष्ट बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया, नित्यानंद प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया है। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना किया है, वो स्पष्ट बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से और उनकी प्रेरणा से मैं लिख रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु जो है आज्ञा देते हैं, स्वप्न में आकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर वृंदावन भेजते हैं। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितमृत लिख पाते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी भक्त अगर चाहता है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहता है, उनका गुणगान करना चाहता है, उनके महत्व को, उनके तत्वों को जानना चाहता है, तो द ओनली वे इज टू रिसीव द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु। भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करके ही हो सकता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ओपनली डिक्लेयर किए आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ निताई, मैं नित्यानंद प्रभु का संपत्ति हूँ। तो अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है तो विदाउट प्लीजिंग लॉर्ड नित्यानंदा वन कैन नॉट अचीव माई शेल्टर। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट अपने सभी भक्तों को एकत्रित करके नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा सेलिब्रेट किए थे, वो भी आएगा प्रसंग, आगे चर्चा करेंगे। और उसमें नित्यानंद प्रभु का खूब गुणगान करते हैं और फिर फाइनली ये बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है वो मेरा प्राण है और मैं उनका संपत्ति हूँ, वो मुझे जिसको देना चाहे दे सकता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु का भी कंडीशन रहता है। जगाई मधाई को उद्धार नहीं कर रहे थे महाप्रभु खुद से। और चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण तो कंडीशन, ज्यादा कंडीशन रख देते हैं, बोलते हैं पहले सारे सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरा आश्रय एकमात्र लो, तभी मैं तुमको आश्रय दूंगा। कृष्ण का ये कंडीशन है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन आपका इच्छा है, आप मेरा आश्रय लेना चाहते हो तो मैं दूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को नहीं देते हैं जो उनका आश्रय लेने के लिए इच्छुक नहीं, जो उनसे दूर जाना चाहते हैं, उनको
कृपा नहीं करते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, कि ठीक है आपकी इच्छा नहीं है मेरा आश्रय लेना तो ठीक है आप लगे रहो अपने भौतिक कार्य में। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं कि ऐसे लोग भी जो भगवान का आश्रय लेना नहीं चाहते हैं उनके ऊपर भी जाके कृपा करते हैं, जो भगवान के प्रति अपराध करते हैं उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को फोर्स कर देते हैं प्रैक्टिकली कि आप इनको आश्रय दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं सुधारूंगा, यहाँ तक बोलते हैं। और आगे बहुत सारे ऐसे पास टाइम्स आएंगे नित्यानंद प्रभु के। सुन श्री चैतन्य प्रियतमेर कथन, ये मत करिला तीर्थ मंडली भ्रमण। प्लीज लिसन टू टॉपिक्स कंसर्निंग लॉर्ड चैतन्य's dearest associate visiting the various pilgrimage sites। तो आप लोग कृपा करके ध्यान पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रियतम पार्षद नित्यानंद प्रभु के कथा के बारे में सुनिए, उनके तीर्थ स्थानों के भ्रमण के बारे में सुनिए, और पूरा विश्वास रखिएगा। और कुछ नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप श्रद्धा पूर्वक इसको स्वीकार कर लीजिएगा, कृपा करके निंदा मत करिएगा। ऐसा वृंदावन दास ठाकुर बोलना चाह रहे हैं, ये भाव प्रकट करना चाह रहे हैं, क्योंकि निंदा करेंगे तो आप जो है अन्य सर्वनाश हो जाएगा। और अगर आप जस्ट स्वीकार कर लेंगे तो उनकी कृपा को प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु का प्रसन्न कर लेंगे, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय मिल जाएगा। प्रथमे चलीला प्रभु तीर्थ वक्रेश्वर, तबे विद्या वैद्यनाथ वन गेला एकेश्वर। द लॉर्ड फर्स्ट वेंट टू वक्रेश्वर, देन ही वेंट अलोन टू वैद्यनाथ। तो सबसे पहले वक्रेश्वर जाते हैं। द वर्ड एकेश्वर मीन्स अलोन और बीइंग डिवाइड ऑफ अदर्स एसोसिएट्स। ये हाँ, तो सबसे पहले वक्रेश्वर तीर्थ जाते हैं, और कैसे जाते हैं, एकेश्वर अकेले जाते हैं, और फिर उसके बाद वैद्यनाथ जाते हैं, किसी को साथ में नहीं लिए। गया गिया काशी गेला शिव राजधानी, यही धारा वही गंगा उत्तर वाहनी। उसके बाद फिर गया जाते हैं, और उसके बाद शिव जी के धाम काशी जाते हैं, बनारस, जहाँ पे गंगा उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। यहाँ पे डायरेक्ट अब तीर्थ भ्रमण के बारे में वह चर्चा कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु घर को त्याग करके निकले उसका भी बड़ा विशेष लीला है, क्योंकि इतनी आसानी से उनके माता पिता और अन्य जितने भी एक चक्र धाम वासी हैं वो तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, वो तो प्राण धन है। तो भगवान इसका ही एक बड़ा अच्छा उपाय करते हैं, वो शायद आगे आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे, या तो मेरे ख्याल से चैतन्य चरितमृत में, लेकिन ब्रीफली बता देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, कुछ लोग बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु ही एक सन्यासी बन के आए थे, और हड़ाई पंडित और माता पद्मती के घर पे जब पहुंचे तो उन्होंने उनका बहुत सेवा किया, बड़े वो संतुष्टि से प्रसन्नचित होकर के हड़ाई पंडित उस सन्यासी को बोलते हैं कि बताइए मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। तो सन्यासी बोले ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं कुछ तो आपके पुत्र को मुझे दे दीजिए, मैं इसको अपने साथ लगकर, मैं अकेला सन्यासी हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, अकेले मुझे पूरा तीर्थ भ्रमण करना है, तो मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, ब्रह्मचारी चाहिए। तो जनरली सन्यासी के साथ ब्रह्मचारी रहते हैं जो असिस्ट करते हैं उनको। तो बोले, तो ऐसा जब बोले तो वो हड़ाई पंडित के हृदय में तो अर्थक्वेक आ गया, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाए, और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, केवल आंसू धारा बहती जा रही, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि मना भी नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी वचन भी दे दिया है, और एक साधु सन्यासी हैं, वो जब मांग रहे हैं तो उसको न देना वो भी एक अपराध होता है। तो इसलिए बड़े दुखी हो गए अंदर से, वचन का पूरा भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को देना मतलब अपने प्राण से ज्यादा दे देना। और बोले कि आप मेरा प्राण ले सकते हैं, मैं बोले नहीं, मतलब हृदय में ऐसा भाव है कि मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कैसे दूं मैं। फिर जब अपनी पत्नी को बताते हैं तो वो भी बहुत दुखी हो जाती हैं, वो तो बिल्कुल रोने लग जाते हैं। लेकिन किसी तरह से फिर ये दोनों पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं कि जो भी है ये भगवान कृष्ण की इच्छा है कि ऐसे महान सन्यासी हमारे घर में आए, और हमारे पुत्र और हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए इस प्रकार से कृष्ण चाहते हैं कि हमारा पुत्र उनकी सेवा में निकले। तो फिर हड़ाई पंडित फाइनली फिर न चाहते हुए भी ये तैयार हो जाते हैं, और वो फिर सन्यासी लेके चले जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि वो नित्यानंद प्रभु ही अपना एक विस्तार करके सन्यासी के रूप में आए, और उन फिर ये सब
बहाने से निकल गए, क्योंकि अन्यथा जाने तो नहीं देते थे। और सारे चक्रधाम वासी भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अब ये तो इनएविटेबल हो गया था कि अब जाना ही है। और फिर इसके बाद गए, और उसके बाद पूरा 20 साल तक पूरा भ्रमण करते हैं। तो जहाँ जहाँ भ्रमण कर रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो गया गए, उसके बाद काशी, और शिव जी की राजधानी। गंगा देखी बड़ा सुखी नित्यानंद राय, स्नान करे पान करे आरती नहीं आए। तो गंगा का दर्शन करके नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, हृदय में अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। भक्ति विनोद ठाकुर भी एक गीत में लिखते हैं, गंगा देखिया जुड़ाया नयन। हाँ, कि गंगा को देखने मात्र से मेरे नयन को संतुष्टि मिल जाती है और हृदय गदगद हो जाता है। क्यों? तो जो भी रियल वैष्णव होते हैं, भगवान के शुद्ध वैष्णव होते हैं, तो गंगा को, तुलसी को, धाम को दर्शन प्राप्त करके वहां पे निवास करके उनके उनको आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्शन है। गंगा को देखते ही जो वैष्णव होते हैं उनको तुरंत स्मरण हो जाता है कि मेरे प्रभु भगवान के चरण कमलों का है, ये चरणामृत है। क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने की तीव्र इच्छा रहती है भक्तों को। इसलिए वो चरण कमल भक्त को लगता है बहुत दूर है मेरे से, कब मुझे उनके चरण कमलों का आश्रय मिलेगा। इसलिए चरण कमलों का आश्रय तो बड़ा दूर है अभी, मैं इतना पतित हूँ, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। मैं योग्य नहीं हूँ चरण कमलों का आश्रय लेने का, अपने चरण कमलों से निकलने वाली गंगा को मेरे तक भेज दिए हैं। भगवान कितने दयालु हैं, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं और उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लूं। इसलिए बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी बड़े सुखी हो गए, और उसमें चरणामृत में, गंगा जल में स्नान करते हैं, उसका पान करते हैं, और हर प्रकार के दुख जो है नष्ट हो जाते हैं। हिज ग्रीफ वॉज, लेकिन उनका हिज ग्रीफ वॉज नॉट मिटिगेटेड। इसका क्या कारण आगे बताया जाएगा, क्योंकि तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने का। प्रयाग करीला माघ मासे प्रातः स्नान, तबे मथुराए गेला पूर्व जन्म स्थान। फिर उसके बाद माघ, जनवरी फरवरी में कुंभ मेला होता है। कुंभ के टाइम पे जा करके प्रयागराज में स्नान करते हैं, और उसके बाद वहां से मथुरा चले जाते हैं, अपने पूर्व जन्म स्थान। बलराम के रूप में आए थे पिछले लीला में, तो वहां पे पहुंच जाते हैं द्वापर युग में। यमुना विश्राम घाटे करी जल केली, गोवर्धन पर्वते भूले न कुतूहली। यमुना के जल में, विश्राम घाट में, वहां पे स्नान करते हैं, जल केली करते हैं। उसके बाद बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, बड़े आनंद के साथ, उत्सुकता के साथ गोवर्धन को देखने के लिए चले जाते हैं यमुना से। श्री वृंदावन आदियत द्वादश वन, एक एक प्रभु सब करे न भ्रमण। जिस प्रकार से एक एक करके जितने भी द्वादश वन है, 12 वन वृंदावन के, वहां पे भ्रमण करते हैं। गोकुले नंदेर घर वसती देखिया, विस्तर रोदन प्रभु करिला वसिया। तो जैसे ही अपने घर पहुंचे, कहाँ? नंद महाराज गोकुल पहुंचे। गोकुल के आंगन में, नंद महाराज के महल के आंगन में बैठ करके जोर जोर से रो रहे हैं। ही इज क्राइंग प्रोफ्यूसली, क्योंकि वहां पे उनको पूरा स्मरण आ गया कि पिछले पिछले अवतार में हम आए थे, कृष्ण बलराम, और कितनी सारी लीलाएं की है कृष्ण की, कितनी अद्भुत लीलाएं हैं। तो सब लीलाएं उनके सामने प्रकट हो रही हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है। हाँ, यही ग्रीफ है जो उनको बनारस में, प्रयागराज में गंगा स्नान करने के बाद भी ये दुख उनका हृदय से निकल नहीं रहा था, क्योंकि कृष्ण का विरह महसूस कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का विरह महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंद महाराज के गोकुल में आकर के, नंद बाबा के आंगन में आकर के, तो जोर जोर से बैठ के रोने लग गए। और वहाँ के आसपास के लोग देख करके कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन आया है इतना सुंदर, इतना सुंदर प्रकांड शरीर, कमल नयन। साक्षात ये तो हलधर लगता है, साक्षात बलराम की अनुभूति हो रही है। ये है कौन? और इतना रो क्यों रहा है, लोटपोट कर करके रो रहा है, कौन है ये? लोग नहीं समझ पाते हैं। तबे प्रभु मदन गोपाल नमस्कारी, चालीला हस्तिनापुर पांडवेर पुरी। तो किसी प्रकार से वहां से फिर निकल जाते हैं, कृष्ण के विरह में ही रोते रोते। फिर डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ पे जितना रहूंगा उतना मेरे को कृष्ण का विरह सताएगा और दुख होगा। तो वहां से फिर निकल करके मदन गोपाल जी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं हस्तिनापुर, यानी दिल्ली चले जाते हैं, पांडवों की राजधानी में। भक्त स्थान देखी प्रभु करे न क्रंदन, न बुझे तैर्थिक भक्ति शून्य रा कारण। तो जिस प्रकार से कृष्ण के विरह में गोकुल वृंदावन में
क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, वैसे ही पांडवों के स्थान में पहुंचे तो पांडवों के बारे में स्मरण आ गया और वहां पे भी रोने लग गए अपने भक्तों के बारे में सोच के, उनका स्मरण करके। तो आसपास के जो लोकल लोग हैं वो समझ नहीं पाए भगवान के भाव को, क्योंकि उनके जिनके पास भक्ति नहीं थी, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स। बलराम कीर्ति देखी हस्तिना नगरे, त्राहि हलधर बलि नमस्कार करे। As Nityanand remembered Balram's glorious activities in Hastinapur, he exclaimed, "Oh Haladhar, please save me," and then offered obeisances. तो हस्तिनापुर जाकर के अपने ही, वो खुद ही हलधर हैं, लेकिन बलराम को स्मरण कर रहे हैं, यानी अपने उन लीलाओं का स्मरण करके अपने आप को ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हलधर, त्राही त्राही, मुझे बचाइए, और नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि भक्त के भाव में आए, इसलिए। तबे द्वारा काय आइले न नित्यानंद, समुद्र करिल स्नान हैला आनंद। फिर द्वारका आके, द्वारका आते हैं और वहां पे समुद्र में स्नान करते हैं आनंद पूर्वक। सिद्धपुर गेला यथा कपिलेर स्थान, मत्स्य तीर्थ महोत्सव करिला अन्नदान। उसके बाद सिद्धपुर गए, कपिल देव कपिल देव के आश्रम है सिद्धपुर में, वहां पे जाते हैं। और उसके बाद फिर मत्स्य तीर्थ जाते हैं। मत्स्य तीर्थ वहां पे जो है एक फेस्टिवल में जो अन्नदान करते हैं, फूड स्टेप्स का दान करते हैं। ये दान कहाँ से किए, वो तो अकेले निकले थे, साथ में कुछ तो लेके चले नहीं। हाँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं और तीर्थ के लिए भ्रमण कर रहे हैं, तो कई लोग उनको दान दिए होंगे, देते होंगे। हाँ, तो जो भी दान मिलता था तो उससे फिर फेस्टिवल करके अन्य वैष्णवों को दान कर देते थे। इसलिए ब्राह्मण सन्यासी जो है अपना खुद के पास कुछ रखते नहीं है खुद के लिए, उनको जब प्रचार कार्य के लिए निकलते हैं तो उसमें उनको जो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसका इस्तेमाल वो भगवान के प्रचार के लिए कर देते हैं पूरी तरह से। शिवा कांची विष्णु कांची केला नित्यानंदा, देखी हास्य दुई गण महा महाद्वंदा। और ये एक अद्भुत इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद साउथ में अभी पहुंच गए हैं नित्यानंद प्रभु, मत्स्य तीर्थ से निकल करके एक स्थान है शिव कांची एंड विष्णु कांची, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से स्टेट में आता है ये। अगर किसी को पता होगा तो बता सकते हैं, साउथ इंडिया में कोई स्थान है वहां पे है शिव कांची और विष्णु कांची। तो दो अलग अलग क्षेत्र हैं। विष्णु कांची मतलब विष्णु भगवान के भक्त वहां रहते हैं, विष्णु भगवान का मंदिर है। और शिव कांची ही एडजॉइनिंग प्लेस पास में ही शिव जी के उपासक रहते हैं। तो ये दोनों में हमेशा सनातन काल से लड़ाई चलता है आ रहा है, आज भी लड़ाई चलता है। लड़ाई मतलब नॉट फिजिकल बट ऐसे ही चलता है कि वो अब अपने ओपिनियन को मानते हैं, अपने ओपिनियन को मानते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब पहुंचे तो दोनों के स्थिति को देख करके वो हंसने लग गए। ये दोनों लोग जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? इसका सिंपल सा कारण है कि वही नित्यानंद प्रभु शिव के रूप में प्रकट हुए हैं और वही नित्यानंद प्रभु के विस्तार विष्णु हैं। बोले दोनों मेरा ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं ये बोल के कि शिव बड़े हैं और वो बोलते हैं विष्णु बड़े हैं। वो नहीं जानते कि शिव और विष्णु दोनों मेरे ही विस्तार है, मेरे ही स्वरूप हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग फंक्शन करने के लिए शिव जी विशेष स्पेशली ये भौतिक सृष्टि के लिए प्रकट होते हैं, भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए। अब भगवान विष्णु हालांकि भौतिक सृष्टि का मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन वो भौतिक सृष्टि से पूरी तरह से परे होते हैं, त्रिगुणातीत होते हैं, लेकिन दोनों एक ही स्वरूप हैं। कुरुक्षेत्रे पृथुदके बिंदु सरोवरे, प्रभासे गेले न सुदर्शन तीर्थ बरे। नित्यानंद प्रभु also visited कुरुक्षेत्र, पृथुदक, बिंदु सरोवर, प्रभास एंड सुदर्शन तीर्थ। तो ये सब भी महान महान तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्र तो आपको मालूम है नॉर्थ इंडिया में है। बिंदु सरोवर यूपी में कहीं पे है, जहाँ पे कर्दम ऋषि तपस्या किए थे, भगवान विष्णु प्रकट हुए थे तो उनके भगवान विष्णु के नेत्रों से जल अश्रुधारा बहती, उससे बिंदु सरोवर बन गया था। कर्दम ऋषि के भक्ति में तपस्या को देख करके है ना। प्रभास क्षेत्र द्वारका के आसपास है जहाँ पे फाइनल लीला हुआ था। हाँ, और बाकी ये पृथुदक और सुदर्शन तीर्थ तो मुझे पता नहीं कहाँ पे है। तो इस प्रकार से सभी तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। त्रितकूप महातीर्थ गेले न विशाला, तबे ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थे रे चलीला। उसके बाद वो he visited the great holy place called त्रितकूप। त्रितकूप गए और उसके बाद फिर विशाला
ब्रह्म तीर्थ एंड चक्र तीर्थ भी गए। प्रतिश्रोता गेला यथा प्राची सरस्वती, नैमिषारण्य तबे गेला महामती। Then the Lord visited Pratishrota, where the Saraswati river flows in the opposite direction. सरस्वती नदी जहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में बहती है, प्रतिश्रोता इस तीर्थ में गए। उसके बाद द मोस्ट मैग्नेनिमस नित्यानंद महामती वेंट टू नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में अब पहुंच जाते हैं। तो अब आगे की लीला हम लोग दोपहर की क्लास में चर्चा करेंगे। नैमिषारण्य में जब बलराम के रूप में आए थे तब भी नैमिषारण्य गए थे तीर्थ भ्रमण करने। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में भी आए तब भी तीर्थ भ्रमण किए पूरे भारतवर्ष में, और नित्यानंद प्रभु के रूप में आकर के भी तीर्थ भ्रमण करते हैं। महामती बोला गया है कि द ग्रेट, वेरी मैग्नानिमस, मोस्ट मैग्नानिमस। क्यों मैग्नानिमस? क्योंकि जनरली कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान जाता है, भ्रमण करता है, तो अपने शुद्धिकरण के लिए जाता है। लेकिन भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु जब जाते हैं तो बहुत उदार हृदय के हैं, इसलिए अपने चरण कमलों से सारे तीर्थों को और पवित्र बनाने के लिए और अन्य सभी लोगों को दर्शन देकर के उनका उद्धार करने के लिए तीर्थ भ्रमण करते हैं। इसलिए उनको यहाँ पे महामती बोला जा रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने कथा ही डिस्कस किया, तो यहीं पे फिर विराम करेंगे। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, एक मिनट प्रभु जी पूछ रहे हैं, पहले उनको पूछ लीजिए। वीर कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, आप पूछ लीजिए। हाँ। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि अभी तक जितने भगवान के अवतार हुए हैं, या कि भगवान के अलग अलग भक्त हैं, भक्तों के अवतार हैं, या कि भगवान के अलग अलग इंcarnation है, उसमें से कोई ऐसा इंcarnation है भक्त या कि भगवान के अलग अलग अवतार, क्योंकि महाप्रभु के जैसा, नितिन प्रभु के जैसा कोई दयालु हो, पतित पावन हो, इतनी कृपालु हो, इतनी कृपा दे, ऐसा कोई है भी? नहीं नहीं, ऐसा अभी आज तक कोई अवतार प्रकट नहीं हुआ है। ये मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को तो कुछ योग्यता नहीं है। महान महान जितने भी स्कॉलर डिवोटी हुए हैं उनका ऐसा मत है। सार्वभौम भट्टाचार्य जो सारे शास्त्र पढ़ करके सारे अवतारों की कृपा को जानते हैं, वो ऐसा बताते हैं अपने एक स्तुति में, तो लिखते भी हैं कि बहुत सारे अवतारों की कृपा के बारे में मैंने सुना है, लेकिन ऐसा मैं मेरे जैसे पापी का उद्धार और कोई अवतार नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आपका शरण लेता हूँ। और इसी तरह से रूप सनातन गोस्वामी भी वर्णन करते हैं, सब अवतार सार शिरोमणि। सारे अवतारों के सार एसेंस हैं और शिरोमणि हैं, अवतार शिरोमणि बताया गया। इसलिए भगवान इस अवतार को, इस रूप को बहुत छुपा के रखते हैं, अत्यंत गोपनीय रखते हैं। केवल कलयुग में प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के वो भी एक दिन में, 1000 कलयुग के बाद एक ही बार प्रकट करते हैं। दिस इज द मोस्ट मैग्नेनिमस इनकारनेशन। ओके, यस संजीत प्रभु जी। प्रभु जी, निताई और महाप्रभु दोनों एक ही प्रभु जी, ये पूछना था कि महाप्रभु और निताई दोनों एक ही माता पिता के संतान थे कि अलग अलग? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो एक ही माता पिता भी हैं और अलग अलग, वही माता पिता अपना एक्सपेंशन करके अलग अलग प्रकट होते हैं। वसुदेव जी के पुत्र हुए कृष्ण और वसुदेव के पुत्र बलराम हुए। हाँ, और वही वसुदेव चैतन्य गौर लीला में जगन्नाथ मिश्र के भी शरीर में विद्यमान है और हड़ाई पंडित के भी शरीर में विद्यमान है। तो ये भगवान का इटर्नल रिलेशनशिप है अपने, उनके जो माँ बाप हैं नंद बाबा यशोदा मैया, तो कृष्ण बलराम के जो है इटर्नल पेरेंट्स हैं। और फिर ऐसे महान शुद्ध भक्त जो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान उनको भी अलग अलग अवतारों में आते हैं तो मौका देते हैं, तो उनके अंश पर भी रहते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्रा और सची माता को बोला जाता है। उनमें कश्यप अदिति माता भी हैं, वसुदेव और देवकी भी हैं, और यशोदा नंद बाबा तो इटरनली हैं, सनातन रूप से हैं। तो सची माता सनातन रूप से यशोदा माता है, लेकिन चैतन्य लीला में अदिति माता और देवकी माता भी आती हैं उनका ये लाभ उठाने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु के लिए को पुत्र के रूप में प्राप्त कर। ओके, हरे कृष्ण। तो उसी प्रकार संकर्षण जैसे उसी प्रकार है नहीं नहीं नहीं, इसमें भी ना? नहीं नहीं, उस प्रकार से नहीं है, स्थानांतरित नहीं किए गए। ये अलग है, अलग ही एक अलग धाम में प्रकट हुए, अलग तरीके से प्रकट हुए। तो भगवान की
अलग अलग प्रकार से भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वो जैसा इच्छा करना चाहे वैसे प्रकट हो सकते हैं। कृष्ण का इच्छा था कि जेल में प्रकट हो, तो प्रकट हो गए, कोई फोर्स नहीं है उनको। ओके, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम कृष्णा का यश गान किस किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि कृष्णा बहुत जल्दी से जल्दी मतलब प्रसन्न हो जाए हम लोगों से, भक्ति में हम भक्ति अच्छे से कर पाए, किस तरह से उनका यश गान किया जाए? हरे कृष्ण। प्रभु जी बताएंगे। हाँ, सबसे सबसे बेस्ट है श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में भक्तों के मुख से सुनना। मैं चैतन्य महाप्रभु इसको मतलब रिकॉग्नाइज किए और ऑथराइज किए रामानंद राय के संवाद में। ये सबसे बेस्ट है। और फिर उसके बाद भगवान का निरंतर नाम जप करना। तो ये श्रवण और कीर्तन जो विधि है, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के यशोगान को करना और उनको प्रसन्न करने का, उनको जीत लेने का भी सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है।